बार बार जिस काम को बोला जाता है कि आपको ये काम नहीं करना, इंसान बार 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 वही काम करता है। उसको बताया जाता है कि अब आप बड़े हो चुके हो, ये बचकाना हरकतें मत करो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। लेकिन वो एक बालकपन इंसान के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, और उसके चलते उस इंसान को कितना कुछ झेलना पड़ जाता है। जब आपको बोला गया है कि इन जो नेगेटिव एनर्जी है इनसे दूर रहो, इनको अपने पास मत बुलाओ, इनसे मज़े मत लो, इनका टेस्ट मत लो कि वो आती है या नहीं आती। लेकिन जब वो आ जाती है तो उसके बाद फिर क्या परिणाम होते हैं, ये कभी सोचा है आपने? तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। जैसा कि मैंने बताया, अभी आप समझ गए होंगे कि मैं कहानी का जो सुनाने जा रहा हूँ वो किसके ऊपर आधारित है। आज की कहानी रिया और कबीर ने भेजी है, जिन्होंने अपने एक मजाक में एक ऐसे घर के अंदर बैठकर मंत्र पढ़ के, इंटरनेट से मंत्र पढ़ के भूतों को बुलाने की जो कोशिश करी, और उसके बाद उनके साथ क्या नुकसान हुआ वो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। तो शुरू करते हैं आज की एक दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी पुणे से आई है। पुणे में एक कपल था जिसका नाम था रिया और कबीर। इनकी नई नई शादी हुई थी और ये पुणे में ही एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों ने पैसे मिलाकर एक फ़्लैट ख़रीदा, सस्ता फ्लैट लिया, और जो शहर से थोड़ा दूर ही था। और ये कहा जाता है कि इस फ्लैट में जो पहले कोई रहा करता होगा तो उसने भी ये मकान खाली कर दिया, लेकिन सस्ते के चक्कर में इन्होंने ये फ़्लैट ख़रीद लिया। और कुछ इसमें नेगेटिव एनर्जी का कुछ वास था इस मकान के अंदर जो सस्ते में बिक गया। और कुछ ये फेमस भी था कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी का कुछ यहाँ पर एक्टिविटी देखी जाती है। पर इन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज करके और हंसी मजाक में एक ये जो था फ्लैट ख़रीद लिया। तो इन्होंने कहा कि शुरू के जैसे कि 2 या 3 दिन बीत जाने पर इन्होंने कहा कि हमने बहुत सुना है इस फ्लैट के बारे में कि इस फ्लैट में कुछ नेगेटिव एनर्जी रहा करती है। तो चलो एक काम करते हैं, हम इंटरनेट से ना भूतों को बुलाने वाला मंत्र पढ़ के ना आज बुलाते कौन है इस घर के अंदर। तो कबीर ने कहा कि चलो ठीक है। दोनों ने मिलकर इंटरनेट से जो भूतों को बुलाने का कोई मंत्र होता है वो देखा और उसको नोट किया, और अपने एक उस रूम में बैठ गए, दरवाजे बंद कर लिए और मोमबत्ती जलाई, और फिर उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। शुरू के 10 मिनट तो ये अपना आराम से उच्चारण करते रहे, उस मंत्र का जाप करते रहे जिस मंत्र से भूतों को, पिशाच को, जिन को बुलाया जाता है। तो जब ये मंत्र पढ़ रहे थे 10 मिनट के बाद इनके रूम का जो तापमान था वो कुछ ठंडा होना शुरू हो गया। इन्हें लगा कि कमरे में जो एसी है उसके चलते ये तापमान थोड़ा ठंडा हो रहा है। इन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर और जो इन्होंने मोमबत्ती जो जलाई थी उस कमरे में, वो मोमबत्ती की जो लो थी वो अपने आप एकदम तेज़ होना शुरू हो गई। एकदम उसकी जो ज्योति होती है ना मोमबत्ती, जो एकदम बढ़नी शुरू हो गई एकदम। और खिड़कियां बंद थी, जैसे मैंने आपको बताया कि रूम इनका बंद था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन खिड़कियों के ऊपर जो इनके पर्दे लगे हुए थे वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गए। अभी जो रिया और कबीर जो अभी मजाक में ये सब कर रहे थे और हंसी मजाक इनका चल रहा था, और मंत्र के टाइम जो कुछ हंस रहे थे, रिया की हंसी अब डर के मारे चुप हो गई।
क्योंकि ये जो पर्दे अपने आप हिल रहे थे बिना हवा के, खिड़कियां बंद थी और मोमबत्ती की जो ज्योत थी वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। तो ये जब इन्होंने देखा तो इनके हाथ पांव फूल गए। तब जो कबीर था उसने कहा रिया से कि रिया एक काम करो, बंद करो, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे अब जो ये कमरे में ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसको देख के मुझे अब डर सा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जब पानी पुल के नीचे से बह जाता है तो दोबारा नहीं आता। तो इन्होंने जो मंत्र पढ़े, जिसके लिए पढ़े वो तो मंत्र पढ़ दिए इन्होंने, लेकिन इनको अब वो समय निकल चुका था। ये वापस से बैक फुट पे नहीं आ सकते थे कि चलो मंत्र छोड़ दे बीच में, चलो हम बच गए, ऐसा नहीं होता। इन्होंने जो मंत्रों का उच्चारण किया था उसके उच्चारण करने से ये एक तो इनके घर में उस नेगेटिव एनर्जी की जो एंट्री थी वो इन्होंने खोल दी। एंट्री यानी कि उसको एक तरह से बुलावा दे दिया कि आप आ जाओ हमारे पास। और जब इन्होंने ये अब कबीर ने कहा कि अब रिया बंद करो, लेकिन तब तो बहुत समय बीत चुका था। तो इन्होंने कहा कि जब कबीर ने बोला रिया को कि अब बंद करो, तभी ये कहते हैं कि जो मोमबत्ती जल रही थी उसकी ज्योत एकदम और तेज हो गई, रोशनी उसकी और बढ़ गई और अचानक कमरे का तापमान और ज़्यादा ठंडा हो गया। दीवार पर एक आकृति सी बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे उस आकृति का एक हल्का सा चेहरा बना, फिर शरीर बना उस आकृति का, और पहले कुछ धुंधली सी उसकी परछाई बनी, फिर धीरे धीरे पूरा एक क्लियर एक औरत की पूरी परछाई वहाँ पर उनको दिखाई देनी शुरू हो गई, जिसके लंबे लंबे काले काले बाल, सफ़ेद सा उसका साया, सफ़ेद उसने साड़ी सी पहनी हुई थी और आंखें उसकी एकदम काली, सुर्ख काली उसकी आंखें थी, जिसको देखकर जो रिया थे और जो कबीर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी कमरे में एक सरसराहट सी गूंजती है, मुझे किसने बुलाया। जब ये आवाज़ रिया और अभी कबीर ने सुनी तो उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारा ये मजाक इतना भारी बन जाएगा। और उसको देखकर रिया ने जो कबीर का हाथ पकड़ रखा था वह एकदम थर थर काँपना शुरू कर दिया। कबीर ने बोला कि रिया, आज हमने ये क्या गलती कर दी जो हमें इतनी बड़ी इसका हमें जो भुगतान देखना पड़ रहा है। उसको देख के कबीर का गला एकदम सूख गया, कुछ और बोल ही नहीं पा रहा उस औरत को देखकर। और जो औरत की जो परछाई, जो आकृति उस दीवार के ऊपर बनी थी, अब वो धीरे धीरे उस दीवार से निकलकर उनके सामने आके खड़ी हो गई और वो हवा में लटकी हुई थी, पैर उसके ज़मीन पे नहीं थे। दीवार पे जो आकृति बनी थी अब वो साक्षात इनके सामने आके खड़ी हो गई, और जिसके इतने लंबे लंबे बाल, और उसको मानो जैसे कि वो जिंदा हो गई हो। उसके जो बाल थे, जो काले काले लंबे, जो उसके बाल जो लंबे लंबे जो थे वो हवा में हिल रहे थे, जैसे मानो किसी आम इंसान के बाल हवा में हिलते हैं। तो औरत की परछाई जब वो दीवार से अलग हुई तो उसको देखकर रिया इतनी ज़ोर से डर के मारे उसने आवाज़ लगाई कि कबीर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी ये रिया की आवाज़ सुनकर जो औरत थी जो वहाँ से निकल के आई थी दीवार से, वो हंसती है और धीरे धीरे उनके पास आकर बहुत ज़ोर से चीख लगाती है एकदम। उसकी आवाज़ सुनकर रिया और जो कबीर थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पूरे घर में उस भूतनी की चीख की आवाज़ भर जाती है और जो लाइटें, जो वहाँ पे जो मोमबत्ती थी, वो मोमबत्ती अपने आप बंद हो जाती है और पूरा जो उसका कमरा था एकदम अंधकार में डूब जाता है, जिससे ये रिया और कबीर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये कहते हैं, एक दूसरे का नाम लेकर बोलते हैं कि रिया तुम ठीक हो, कबीर तुम ठीक हो। ऐसे एक दूसरे को बोल बोल के ये एक दूसरे को शक्ति दे रहे होते हैं कि हम एक साथ हैं, डरो मत, डरो मत। और कमरे की जो लाइट जो थी वो अपने आप ऑन या ऑफ हो रही थी और पूरा ये जो सीन चल रहा है लगभग 3 या 4 मिनट तक उस कमरे की लाइटें अपने आप ऑन हो रही, अपने आप ऑफ हो रही, यानी अपने आप जल रही, अपने आप बंद हो रही। और जब कबीर और रिया ने
उस कमरे में जो एक दर्पण था, उस दर्पण में जब कबीर और रिया ने अपने आप को देखा तो दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं नज़र आ रहा था। दर्पण में उसी औरत की परछाई उनको दिखाई दी, या यूँ कह लो वो औरत उनको दिखाई दी, बिल्कुल उसके पास खड़ी हुई थी, उन दोनों के पास, जिसको देखकर रिया रो पड़ी और उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने मजाक किया था। तो जब ये रिया ने बोला कि हमें माफ़ कर दो, तो ये सुनकर उस औरत की आंख में एक चमक सी आ गई। उसने बोला, मजाक किया था? तुमने मुझे बुला लिया, तुमने मेरे आने का रास्ता खोल दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ, लेकिन तुम दोनों को किसी एक को मार के मैं अपना जो भोग है वो लेके जाऊंगी यहाँ से। ऐसे कह के उसने ज़ोर ज़ोर से उसने हंसना शुरू कर दिया और उसके बाद एक ज़ोर की उसने चीख लगाई। वो चीख इतनी ज़ोर से लगाई थी, उसकी चीख को सुनकर रिया ने और कबीर ने अपने दोनों हाथ अपने कानों में रख लिए थे, लेकिन उसकी जो चीख थी वो इतनी तेज थी कि इन दोनों के कानों से लहू यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो गया था। इतनी ज़ोर से वो चिल्ला रही थी। और तभी एकदम जो मोमबत्तियाँ जल रही थी उस कमरे में, वो मोमबत्तियाँ एकदम बुझ जाती है। कमरे में एकदम सन्नाटा यानी कि एकदम अंधेरा हो जाता है। और तभी वो कबीर को एकदम किसी ने ऐसे गले से उसको एकदम हवा में उठा लिया। और जब ये रिया देखती कि कबीर को एकदम हवा में उठा लिया, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और जो मोमबत्ती होती है वो एकदम टूट फूट जाती है, कमरे में जो बल्ब होते हैं वो एकदम टूट जाते हैं, और जिसके कारण उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ रोशनी नहीं होती। और रिया ज़ोर से चिल्लाती है और उस रिया और कबीर मतलब कि इतनी ज़ोर से वहाँ पे वो चीखते हैं, डरते हैं कि उनको बेहोशी हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद कमरा में जो हरकत हो रही थी वो एकदम सब शांत हो गया। सुबह जब इनकी पड़ोसन वहाँ पे आके देखती है, इनसे मिलने आया करती थी रेगुलर, कभी कुछ मांगने कुछ मिलने जुलने के लिए इनके पास आया करती थी इनकी पड़ोसन, तो उसने देखा कि इनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो थोड़ी आश्चर्य हो गई कि इस समय सुबह सुबह ये लोग कहाँ गए ऐसे दरवाज़ा खोलकर। जब इनके कमरे में जाकर देखती है कि दोनों ज़मीन पे पड़े होते, बेसुध बेहोश कंडीशन में पड़े होते। वो इनको पहले झंझोर के पूछती है, बेटा बेटी, लेकिन वो कुछ ये दोनों कोई जवाब नहीं देते। फिर वो अंदर से पानी लाकर इन दोनों के चेहरे पे पानी डालती है, तो इनको होश आता है। तो जब ये होश आता है, इनको ये बताते हैं कि इस घर में हमने एक मजाक किया था और उस मजाक के कारण हमें ये सब कुछ झेलना पड़ गया। और उस औरत ने बताया कि जब मैंने घर में एंट्री करी थी तो पूरे घर में सामान तितर बितर था, पूरा उथल पुथल पूरा घर का सामान था। और उस घर में एक दीवार पर किसी के पंजे के निशान थे, जैसे किसी महिला के हाथ के निशान होते ना, ऐसे उस दीवार पर पंजे के निशान थे। और वो पंजा दीवार के जिस हिस्से पे उसकी छपाई थी वो हिस्सा उतना जला हुआ था। और ये देखकर पड़ोसन ने बताया कि मैंने तुमको पहले कहा था कि ये घर सही नहीं है, इस घर को तुम खाली कर दो। और उसके बाद ये रिया कबीर ने अपनी गलती मानी और इन्होंने फटाफट उस घर को खाली करके चले गए। आज ये घर खाली है, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि रात के 12 बजे इस घर में ठीक मोमबत्तियाँ जल जाती है और अंदर से धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कोई धीरे धीरे कोई बोल रहा हो, और कोई ये आवाज़ सुनाई देती है कि फिर से मंत्र पढ़ो ना, मुझे बुलाओ। ये आवाज़ उस घर में आज भी आती है। तो ये कहानी आपको मैंने जो सुनाई है, ये रिया और अबीर की अपनी जीवन में उन्होंने जो झेला है वो मैंने आप लोगों को बताया है। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली और हॉरर, डरावनी और रियल एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की घटना को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।